सोचिए कि एक ऐसी सभ्यता हो, एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा राष्ट्र हो जहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई अनपढ़ नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, हर व्यक्ति मनुष्यता का केतन होता है। और सोचिए कि एक ऐसा पति हो जो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए हर भवसागर को लांघ के मृत्यु को मारने का साहस रखे। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा, परिवार और कुल के लिए प्राणों की आहुति देने में भी संकोच ना करे। एक ऐसी नारी हो जो पूरी दुनिया के वैभव को लात मार दे और केवल प्रेम के लिए वन, धूप और पत्थरों की ठोकर खाने को तैयार हो जाए। एक ऐसा योद्धा जो न्याय और धर्म के लिए हजारों पापियों की सेना को अकेले पराजित कर दे। एक ऐसा पुरुष जो निष्काम होके अपने जीवन को केवल समाज की सेवा के लिए ही समर्पित कर दे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राम राज्य की, और मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की। दोस्तों, अयोध्या के मंदिर का इतिहास बड़े संघर्षों से भरा है। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स और ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः अयोध्या और राम मंदिर का निर्माण किया। यहाँ तक कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के प्रथम राजा थे, उन्होंने भी अयोध्या राम मंदिर को रेनोवेट करवाया। और अयोध्या के राम मंदिर से पुष्यमित्र और सम्राट विक्रमादित्य, इन दोनों के ही इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि गुप्त वंश की राजधानी काफी लंबे समय तक अयोध्या रही थी। गुप्त कालीन कवि कालिदास ने अपनी रघुवंश नामक रचना में अयोध्या के राम मंदिर के पौराणिक इतिहास का वर्णन किया है। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। ह्यून सांग नामक एक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में आए थे। उन्होंने भी अयोध्या में इस मंदिर का जिक्र किया है। 11वीं शताब्दी में राजा जयचंद ने भी अयोध्या राम मंदिर से विक्रमादित्य के शिलालेखों को हटवा के अपने शिलालेख वहां स्थापित किए। उसके बाद विदेशी शक्तियों का आक्रमण हमारी भूमि पे आरंभ हुआ और उन्होंने मूल रूप से काशी, मथुरा और अयोध्या में बड़ा ही भीषण कहर ढाया। 14वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा अयोध्या राम मंदिर नष्ट करने का अभियान शुरू हुआ। 1528-29 में मीर बाकी ने बाबर के आदेश पे इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और एक मस्जिद का निर्माण किया। इस बात का प्रमाण बाबरनामा और अयोध्या में मिले शिलालेखों में मिलता है, पर मीर बाकी ने बस ढांचा ही तैयार किया था। औरंगजेब के शासनकाल में फिदाई खान ने इस ढांचे को भव्य मस्जिद का रूप दिया और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना करने के लिए एक बड़ा ही भीषण संग्राम शुरू हुआ। सन 1859 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत यह दंगे हुए थे। साल 1934 में फिर से अयोध्या में दंगे हुए और इस बार मस्जिद को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन बाद में इसको रिपेयर करा दिया गया। 1950 में इस स्थान के लिए कानूनी जंग का आरंभ हुआ। कई सालों तक कितनी ही याचिका दी गई, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, जिसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके लिए ये मुद्दा हमेशा से ही बड़े महत्व का था। 1990 में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली अयोध्या तक। 30 अक्टूबर 1990 इस दिन कार सेवकों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहराया, जिसके बाद मुलायम सिंह के आदेश पे पुलिस ने गोलियां चलाई और कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए। 2 नवंबर को कार सेवकों ने पुनः आक्रमण किया और मस्जिद को आंशिक रूप से चोट भी पहुंचाई और पुलिस ने
पुनः फायरिंग करी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। इसी बीच कोठारी बंधुओं को उनके घर से घसीट के जान से मार दिया गया। जो नरसंहार मुलायम सिंह ने और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करवाया वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कोठारी बंधुओं का तो सर्वनाश हो गया। हमारे सामने उनके दो बच्चे, एक 18 वर्ष का, एक 20 वर्ष का, दोनों को कमरे में से निकाल कर घसीट कर मैदान में ला करके गोली मारी गई। अंततः 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बीजेपी कुल 1 लाख से ज्यादा कार सेवकों के साथ आई। इस बार इस कार्य की कमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाली थी और आखिरकार मस्जिद के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ी और हथौड़ों से उस मस्जिद को धूल में मिला दिया गया, जिसके बाद देश में हिंसा का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया। लगभग 2000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। उसके बाद बड़ी ही लंबी कानूनी लड़ाई चली। 9 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब 40 दिन की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने श्री राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपा और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कंधों पे भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य छोड़ा। ये मंदिर केवल हमारी आस्था से नहीं अपितु हमारे देश के इतिहास से जुड़ा है। बड़ा ही भीषण संग्राम लड़ा है, उसके बाद हम ये दिन देख पा रहे हैं कि आज ये मंदिर हमारी आंखों के सामने बन के खड़ा होने वाला है। इस मंदिर पे हुई रिसर्च रामायण का प्रमाण है। यदि कोई नास्तिक है जो श्री राम को भगवान नहीं भी मानता तो भी उनके अस्तित्व पे प्रश्न उठाने का साहस किसी में नहीं है, और जितनों ने भी ऐसा करने का प्रयास किया है उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। हमारी सनातन सभ्यता के लिए इससे बड़ी जय और गर्व की बात आज की तारीख में नहीं हो सकती। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि ये इतिहास हर सनातनी तक पहुंच सके। जय श्री राम।